का दिन भारतीय सेना के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से दर्ज है। इसी दिन भारत ने दुनिया के सबसे मुश्किल युद्धों में से एक कारगिल युद्ध में जीत हासिल की थी एवं कारगिल युद्ध में शामिल होने वाला हर एक जवान हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। हम सभी आज ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हर एक भारतीय के अंदर देशप्रेम की भावना को विकसित करें। अब सभी हाथ जोड़कर आगे बढ़कर प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। प्रार्थना सभा आरंभ की जाए। सुप्रभात। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा आलिया आप सबके सामने सुविचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। ना झुकने दिया तिरंगे को, ना युद्ध कभी ये हारे हैं, ना झुकने दिया कभी तिरंगे को, ना युद्ध कभी ये हारे हैं। भारत माता तेरे वीरों ने दुश्मन चुन चुन कर मारे हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या उद्देश्य था, यह इसकी आवश्यकता क्यों नहीं होगी, ऐसे प्रश्नों के उत्तर से अवगत होना आवश्यक है। प्रिय मित्रों, भारत योद्धाओं की भूमि है जिसने हमेशा दुश्मनों को हराया है। भारतीय सेना भारत की रक्षा करती है, लेकिन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमेशा घुसपैठ करता रहता है। ऐसी एक घटना कारगिल की है। भारतीय शौर्य का प्रतीक कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल युद्ध पाकिस्तान सेना द्वारा नियंत्रण रेखा पार करके भारत में घुसपैठ करने और पर्वत चोटियों पर कब्जा करने के लिए किया गया। पाकिस्तान के घुसपैठ का पहली बार मई 1999 में पता चला था, लेकिन उस समय ये मान लिया गया था कि ये आतंकवादी थे। लेकिन कुछ सप्ताह बाद भारत ने पाकिस्तान की इस घुसपैठ का पता लगाया और ऑपरेशन विजय नाम से एक योजना बनाई। भारतीय सैनिकों ने कारगिल की ऊंचाइयों पर पाकिस्तान से 2 महीने तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। 26 जुलाई 1999 तक भारत ने अपनी सभी चोटियों पर फिर से कब्जा किया, जिसके बाद कारगिल संघर्ष समाप्त हुआ। किसी भी युद्ध की तरह कारगिल युद्ध का परिणाम भी बहुत ही विनाशकारी था। कई माता पिता ने अपने बेटे खो दिए, कई बच्चों ने अपने पिता, कई पत्नियों ने अपने पति, कई ने अपने सबसे अच्छे दोस्त और भारत ने अपने कई बहादुर सैनिकों को खो दिया। भारत माँ की जय कहना अपना सौभाग्य समझती हूँ। भारत माँ की जय कहना अपना सौभाग्य समझती हूँ। अपना जीना मरना अब सब, अपना जीना मरना अब सब, तेरे नाम ए तिरंगा करती हूँ, तेरे नाम ए तिरंगा करती हूँ। समाचार के लिए मैं सिद्धि को बुलाना चाहूंगी। कारगिल वॉर की 25वीं बरसी आज लद्दाख दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 10 साल में 49,000 कंपनियों पर लगा ताला, इतने लाख लोग हो गए बेरोजगार। सरकार ने लोकसभा में दी जानकारी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मानहानि केस में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे। पूरा देश कारगिल दिवस मना रहा है। ये दिन हमारे शहीदों के नाम समर्पित है। ये दिन कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैकड़ों शहीदों को याद करके उनकी शौर्य गाथा को युवा पीढ़ियों को बताने का दिन है। अब आप लोगों के समक्ष उन कारगिल के वीरों की याद में कारगिल विजय दिवस पर कविता प्रस्तुत करने जा रही है कक्षा 10वीं से शिफा। उठता है सर फख्र से तिरंगे की सलामी में, उठता है सर फख्र से तिरंगे की सलामी में, मेरे देश मेरे मुल्क तू मेरी धड़कन है। कुछ यूं ही चल दिए थे वो शेर दहाड़ करके, कुछ यूं ही चल दिए थे वो शेर दहाड़ करके, जिनका सब कुछ इस मिट्टी पर समर्पण है। कारगिल के उन पहाड़ियों पे हवाएं नहीं चलती जनाब, कारगिल के उन पहाड़ियों पर हवाएं नहीं चलती जनाब, माँ भारती के उन शहीद बेटों की सांसें बहती हैं। कभी सुन लेना तुम दिल में वंदे मातरम लिए, कि कभी सुन लेना तुम दिल में वंदे मातरम लिए, वंदे मातरम वो हवाएं पलट कर कहती है। सुप्रभात। और अब मैं आपको वो आखिरी खत सुनाना चाहती हूँ जो आज के दिन हर वो सिपाही ने लिखा था जब वो उस कारगिल पहाड़ियों पर इस देश के लिए शहीद होने जा रहा था। वो लिखता है, जब टूट जाए मेरी सांस, जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारों मेरी बूढ़ी माँ के पास। जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारों मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी चढ़ूं, ढमाढम ढोल बजे तो ऐसा ही करना, मुझे घोड़ी से लेकर जाना पूरे गांव में, और मेरी माँ से कहना, और मेरी माँ से
बच्चे तिरंगा लहरा कर आना या फिर तिरंगे पे लिपट के आ जाना। कह देना उनसे मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई। मेरा छोटा भाई मेरा वादा आएगा, मैंने किया था, एक बेटा आएगा, बेटा आएगा। और मेरी छोटी बहना उससे कहना मुझे याद था उसका तोहफा, मेरी छोटी बहना उससे कहना मुझे याद था उसका तोहफा। लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, पहले ही उसका भाग हो। वो कुएं के सामने वाला घर, 2 घड़ी के लिए वहां जरूर ठहरना। वो कुएं के सामने वाला घर, 2 घड़ी जरूर वहां ठहरना। वही तो रहती है वो जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था। उससे कहना भारत माँ का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया। एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। बस मेरी आखिरी गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश, बस मेरी आखिरी गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम न करना। मुझे शहादत चाहिए है, मैं जीता हूँ मरने के लिए, मैं जीता हूँ मरने के लिए। मेरा नाम सिपाही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Good morning everyone, Ashish Fatima from class 10. Today I am here for asking some real questions and my real questions are: in which year Kargil war fought? इन विच ईयर अभी बता दे 25 ईयर्स हो गए, हिसाब लगाओ, पता ही नहीं था मुझे। I am repeating my question. In which year Kargil war fought? ये तो नहीं है। No, it is wrong answer. 1991 is the answer. My second question is: where is Kargil war memorial situated? I am repeating my question. Where is Kargil war memorial? My third question is: the road between Kargil and Khartoum was closed in. I am repeating my question. The road between Kargil and Khartoum was closed in. Answer is 1949. I am repeating my question. The road between Kargil and Khartoum was closed in. भारत मेरा देश है, और समस्त भारतवासी मेरे भाई बहन हैं। मैं भारत से प्रेम करती हूँ और उसकी अनमोल परंपराओं पर गर्व करती हूँ, जो इस देश की बहुमूल्य धातु है। मेरा निरंतर प्रयास रहेगा कि मैं भी उनके योग्य बनूं। मैं अपने माता पिता तथा गुरुजनों का आदर करूंगी और उनके साथ सौजन्यपूर्ण व्यवहार करूंगी। मैं अपने देश तथा देशवासियों के प्रति निष्ठावान होने की प्रतिज्ञा करती हूँ और उनकी सुख समृद्धि में ही मेरा सुख नहीं है। भोगेगा। गीता के इस श्लोक को प्रेरणा मानकर